हमारे भगवान ने अनेक अनेक लीलाएं, अनेक अवतार क्यों लिए? अब अनेक अवतार क्यों लिए उसकी कथा सुनो। इसकी कथा इस तरह से है कि देखो, भगवान नारायण के दो पार्षद थे, द्वारपाल, जिनका नाम है जय और विजय। एक बार जय विजय जब द्वार पर खड़े पहरा दे रहे थे भगवान नारायण के द्वारपाल, तब वहां सनकादि आ गए। 4 ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों संतों ने प्रवेश करने का प्रयास किया कि हमें भगवान नारायण का दर्शन करने जाना है, जाने दो। तो जो द्वारपाल थे दो, उन्होंने रोक दिया, ठहरो, हम आपको जाने नहीं देंगे, घुसने नहीं देंगे। सनकादियों ने कहा कि देखो, भगवान का आदेश है कि हम कभी भी आए, हमें कोई रोक नहीं सकता। आप कौन होते हैं रोकने वाले? बहुत कहा सनकादियों ने कि हमें जाने दो, मिलने दो, पर सनकादि जिद करते रहे, जाने का प्रयास करते रहे, जय और विजय रोकते रहे। 3 बार रोका जय विजय ने, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। तब श्राप दे दिया सनकादियों ने, तुम हमें रोकते हो भगवान का दर्शन करने से, जाओ हम आपको श्राप देते हैं। आपने हमें 3 बार रोका है, जाओ आप 3 जन्मों तक राक्षस हो जाओ। तो सनकादियों ने क्या दे दिया? श्राप दे दिया। क्या दे दिया? श्राप दे दिया, जाओ 3 जन्मों के लिए राक्षस हो जाओ। जब श्राप दिया तो भगवान नारायण अंदर से दौड़े दौड़े आए। क्या हुआ भैया, काहे शोरगुल कर रहे हो? कहा कि जय विजय चरणों में गिर पड़े, प्रभु हमें श्राप दे दिया, ये संत आए थे, हमने रोक दिया, बड़ी गलती हो गई, श्राप दे दिया, कह रहे हैं कि 3 जन्मों के लिए राक्षस बनोगे। तब भगवान बोले कि आप 3 जन्म राक्षस बनोगे तो हम आपका उद्धार करने के लिए 4 बार अवतार लेकर के आएंगे। तुम 3 बार आओगे, हम 4 बार आएंगे। तो भक्त कितनी बार आएगा? 3 बार। और भगवान कितनी बार आएंगे? भक्त कितनी बार आएंगे? 3 बार। और भगवान, अब हुआ क्या कि 3 जन्मों का श्राप मिल गया जय और विजय को। वही जय विजय एक बार हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने, एक बार रावण कुंभकर्ण बने, और एक बार शिशुपाल और दंतवक्त्र बने। अब बताओ कि भगवान ने बोला कि मैं 4 बार अवतार लूंगा, तो 4 बार एक ही अवतार नहीं ले सकते थे ना, अलग अलग अवतार लेना पड़ा। उदाहरण के लिए समझो, जैसे हिरण्याक्ष नाम के दैत्य ने पृथ्वी को पानी में छिपा दिया, तो उस समय किसका अवतार हुआ? पृथ्वी की स्थापना करने के लिए भगवान ने किसका अवतार लिया? वाराह। हिरण्याक्ष को मारा और वाराह भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की, क्योंकि वाराह अवतार से जो काम हो सकता था तो वो वाराह अवतार से ही होता। फिर दूसरी बार क्या हुआ? प्रहलाद के कहने से भगवान ने खंबे से अवतार लिया, खंबा तोड़कर। क्या अवतार था वो? नरसिंह अवतार। कौन सा अवतार था? अब एक बात बताओ कि जहां नरसिंह अवतार की जरूरत थी वहां क्या 12 अवतार लेकर आते तो काम चल जाता? उत्तर दो। प्रहलाद के पिता ने वरदान मांगा था, मैं दिन के मरूं ना, रात के मरूं ना, आकाश में मरूं ना, पाताल में मरूं ना, अस्त्र से मरूं ना, शस्त्र से मरूं ना, मनुष्य से मरूं ना, किसी देवता से मरूं ना, जानवर से मरूं। तब भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए स्पेशल अवतार लिया, नरसिंह। आधा नर आधा सिंह। तो जो काम नरसिंह भगवान से हो सकता था वो काम वाराह भगवान से नहीं हो सकता, और जो काम वाराह भगवान से होता वो नरसिंह भगवान से नहीं होता। दोनों रूपरेखा अलग अलग थी, इसलिए भगवान को 2 अवतार लेने पड़े, एक वाराह और एक नरसिंह। फिर क्या हुआ? तीसरा अवतार भगवान का राम को लेना पड़ा रावण को मारने। फिर तीसरा कृष्ण बनकर आए, शिशुपाल दंतवक्र। अच्छा, एक और अवतार लेना पड़ा, वामन। राजा बलि ने 99 यज्ञ किए, 100वां यज्ञ करने जा रहे थे।
तब राजा बलि को 100वां यज्ञ करने से रोकने के लिए भगवान ने एक वामन अवतार लिया। कौन सा अवतार लिया? जोर से। वामन अवतार, छोटे से वामन, जिन्होंने 3 पग भूमि का दान लिया। पहले पग में पाताल, दूसरे पग में सत्यलोक नापा और तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा। दूसरा पग जब सत्यलोक पर गया तो ब्रह्मा जी ने पांव धो के कमंडल में डाल लिया। वही जल गंगा जल के रूप में भगीरथ जी की तपस्या के बाद छोड़ा गया। तो देखिए, जहां जरूरत थी वामन अवतार की, वहां वामन अवतार लेना पड़ा। वामन, जहां नरसिंह की जरूरत थी नरसिंह। भगवान ने अनेक अवतार लिए, अनेक स्थितियां, सिचुएशन ऐसी बनी तो लेना पड़ा। इसलिए हमारे भगवान नारायण कभी नरसिंह बन गए, वामन बन गए, कभी राम बन गए, कभी कृष्ण, हैं एक ही, पर अनेक समय पर अनेक अवतार लेकर अनेक काम करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो भगवान के टोटल अवतार कितने हो गए? एक बार भगवान ने मछली अवतार ले लिया, मत्स्य। एक बार कछुआ बन गए, कच्छप अवतार। समुद्र मंथन हुआ ना, तो पहाड़ नीचे की तरफ जा रहा था, तो कच्छप भगवान ने पर्वत को धारण करने के लिए कच्छप अवतार लिया। एक बार भगवान ना अमृत का बंटवारा करने के लिए वो मोहिनी बन करके आ गए, मोहिनी। अब देखो, ये हमारी स्त्रियां, माताएं, बहनें, इन्होंने भगवान से कहा कि आप जब देखो पुरुष बनकर आते हो, आप स्त्री तो बनते नहीं हो। तब भगवान ने स्त्रियों की खुशी के लिए एक स्त्री का अवतार धारण कर लिया। भगवान के अवतार का नाम क्या है? मोहिनी। क्या अवतार का नाम है? बताओ। मोहिनी। भगवान नारायण मोहिनी बन करके आ गए, ताकि स्त्रियों को अच्छा लगे कि भगवान पुरुष ही पुरुष बनते हैं, इस बार स्त्री बन गए। तो हमारी माताओं का भी ख्याल भगवान तक रखते हैं। इसलिए जितने पुरुष हैं अपनी अपनी पत्नियों का ख्याल रखा करो, क्योंकि नारियों का ख्याल तो भगवान भी रखते हैं ना। देखो, नारियों की खुशी के लिए भगवान स्त्री बन गए। आप भी अपने पति को कभी साड़ी वाड़ी पहनाती हो कि नहीं मैया? चलो आज तुम भी स्त्री बनो। आज आप पुरुष बन जाओ, आज हम पुरुष तुम स्त्री, अदला बदली कर लो। क्यों भैया, आप पहनते हो कभी साड़ी वाड़ी? भाभी जी पहनाती है? नहीं। भाभी पहनाना, कभी इनको साड़ी पहनाना और इनके कपड़े आप पहन लेना, अदला बदली, कभी आप कभी आप। भगवान नरसिंह भगवान ऐसी करते हैं, कभी पुरुष बन जाते हैं, कभी स्त्री बन जाते हैं। भगवान यही करे। सुनो, एक बार शंकर जी भी साड़ी वाड़ी पहनने लग गए। बोलो हाँ। पार्वती जी पहना रही हैं। अच्छा, शंकर जी ने साड़ी पहनी और बिंदिया लगाई और चूड़ियां भी पहनी। काहे पहनी जरा बताओ? एक बार शंकर जी ना स्त्री बने, भगवान नारायण तो स्त्री बने, मोहिनी भगवान, लेकिन शंकर जी भी एक बार स्त्री बने। आप बता सकते हो कि शंकर जी स्त्री कब बने? कब बने? हाँ, सुनाएंगे हम आगे कथा। जब भगवान श्री कृष्ण रास रचाए तो उस रास मंडल में सम्मिलित होने के लिए भगवान शंकर को भी स्त्री बनना पड़ा और शंकर जी नारी बन करके गए। शंकर जी भगवान कृष्ण के रास में पहुंच गए स्त्री बनकर। तो कभी कभी स्त्री बन जाना गलत तो नहीं है, शंकर जी बन रहे हैं।